जनाब अपने बहुत ही प्यारे जनाब बुजुर्ग उस्ताद हमारे जनाब जो जेलम की शान और सराफा यूनियन की जो जनाब पहचान है जनाब, तो जनाब हम आए हैं जनाब सरपरस्त आला पंजाब राजा अजहर महमूद साहब को मुबारकबाद देने आए हैं जनाब। एक तो जनाब माशाल्लाह ये बीमार थे, अभी ठीक हो गए हैं। दूसरा ये जनाब जो आज़ादी की मुबारक है जी, पाकिस्तान का जो अगस्त का महीना आज़ादी की मुबारक है जी। तो भाई साहब दो आपको मुबारकें हों, अल्लाह आपको माशाल्लाह हैं जी। तो आप अब कैसा महसूस कर रहे हैं, सेहत आपकी कैसी है? जी जावा जी, आप अल्लाह पाक की मेहरबानी है, मेरी सेहत अब सही है। तो सेहत जो है ये हज़ारा नेमत होती है जी। बेशक। दौलत के चाहे अंबार लगा लें, लेकिन सेहत सही ना हो तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये अल्लाह पाक की ख़ास रहमत होती है, क्योंकि सेहत के बारे में आपने देखा होगा कि जब अस्पतालों में आप जाते हैं तो वहाँ पे क्या हालात होते हैं। जो लोग मुश्किलात में होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, तो ये अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी होती है। इंसान जब तकलीफ़ में होता है, मुसलमान की यही बात होती है कि जब खसारे में होता है तो अल्लाह ताला को याद करता है। गालिब ने कहा है ना कि तंग दस्ती अगर हो गालिब, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। हाँ जी। तो इसीलिए जी अल्लाह पाक ने हमें माफ़ फरमाया है। अल्लाह ताला ने एक तो मैंने आँख का ऑपरेशन कराया था, अल्लाह पाक ने नूर बख्शा है। और इसके बाद एक और ऑपरेशन था, अल्लाह पाक ने बड़ी मेहरबानी की है। माशाअल्लाह 2-3 माह मैंने मुश्किलात में गुजारे हैं। तो यही बात है। इसके बाद जावा जी आपकी बहुत मेहरबानी है, क्योंकि जब इंसान तकलीफ़ में होता है ना, उसको हर दोस्त हर भाई उसको याद आता है। बेशक। वो कहता है मैं उसको मिलूं जाके, लेकिन वो मजबूर होता है। बेशक। और जो दोस्त जो प्यारे भाई जो होते हैं वो जाके उसको हौसला देते हैं, तो फिर उसका दिल बड़ा हो जाता है। उसको अगर हज़ारा तकलीफ़ भी होगी ना, आप कहेंगे कोई बात नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है, आप इंशाल्लाह अच्छे हो जाएंगे। तो हज़ूर पाक का भी यही फरमान है कि आप जब ईमानदारी के लिए जाएं, हमेशा उसको हौसला दें। बेशक। कि ना कि मरीज के पास जाए और उसके होश उड़ा दे, उसको और ज्यादा परेशान कर दे। मुसलमान के 5 हक हैं जी, उसमें एक ये भी हक है कि वो जब बीमार हो तो उसकी बीमारदारी करने जाओ। और जब बीमारदारी करने आप जाएंगे तो फरिश्ते, अगर शाम को जाते हैं तो फरिश्ते सुबह तक आपके लिए दुआ मफ़रत करते हैं। अगर आप सुबह जाते हैं तो शाम तक आपके लिए दुआ मफ़रत। और जाके जो बीमार है उससे जाके अपने हक में दुआ कराएं, क्योंकि वो अल्लाह के करीब होता है। जी बिल्कुल यही बात है कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि आप उस बीमार के पास जाते जी और उसकी ईमानदारी करते और मुझे वहाँ पाते। बेशक। तो अल्लाह पाक भी जब इंसान बीमार होता है वो अल्लाह ताला को कसरत से याद करता है, और अल्लाह पाक उस बंदे की फरियाद को सुनते हैं, और अल्लाह ताला उसको सेहत कामिला और आजिला अता फरमा देते हैं। तो इसके बाद आपने कहा है कि ये जो हमारी आज़ादी है, आज़ादी के हवाले से ना जी मैं कहता हूँ कि आप ना माशाल्लाह आपने तारीख भी पढ़ी है और आप माशाल्लाह उम्र दराज भी हैं, तो अल्लाह आपकी उम्र और दराज करे। तो आप इसमें ना आप नई नस्ल को जी जवानों को क्या मैसेज देंगे? यही मैसेज है कि ये मैसेज हमारे अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब शायर मशरक, जो कि बहुत बड़ी शख्सियत हैं, उन्होंने यही फरमाया है कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। क्या बात है मेरे बच्चों, इस मुल्क को रखना संभाल के, क्योंकि देखो उसने कैसी तशबीह दी है। इलामा साहब ने कहा कि हम तूफान से लाए हैं कश्ती निकाल के। बेशक। तो वाकई जिस वक्त इंडिपेंडेंट हुआ है हमारा मुल्क, तो बहुत सारी मुश्किलात जो हैं जावा जी, वो हमारे मुसलमान भाइयों ने, बहनों ने, हमारी बेटियों ने, हमारी और जितने भी अजीज़ व अकारब हैं जो वहाँ से आए हैं, अगर आप उनकी दास्तानें सुने
تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. بے شک بے شک. کیونکہ دیکھیں اس وقت فیصلہ یہی ہوا تھا کہ جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ علاقے مسلمانوں کے حوالے کر دیے جائیں اور جہاں پہ ہندو کی اکثریت ہے وہ ہندوؤں کے حوالے کیا جائے. لیکن ہمیشہ ہی ہندوؤں نے سامراج نے ہمارے ساتھ زیادتی کی اور ہمارے حق پہ ڈاکہ مارا. اور یہ جو کشمیر ہے مقبوضہ کشمیر جو ہے یہ اس وقت یہی فیصلہ ہوا تھا کہ ادھر ہمارے بہت سارے مسلمان تھے اور یہ ان کی جو حق خود ارادیت تھی یہ جو ان کا ارادہ ہوگا جس کے ساتھ شامل ہونا چاہیں گے تو یہ اپنی مرضی سے اس کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. لیکن سامراج نے ان کو طرح طرح کی اذیتیں دیں تکلیفیں دیں اور آج تک وہ اپنی آزادی کے لیے تڑپ رہے ہیں اور کتنے بچے قربان ہو چکے ہیں کتنے وہ لوگ مشکلات میں ہیں اور آج تقریباً 65 سال ہو گئے ہیں جاوا جی وہ آزادی کی تڑپ میں کتنی قربانیاں دے چکے ہیں. لیکن آج تک ان کی حق خود ارادیت کا عالمی جو ہمارا ادارہ ہے اقوام متحدہ اس نے بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا. تو یہی بات ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. حق خود ارادیت کا اگر وہ فیصلہ ہوا تھا تو آج ان لوگوں کی رائے کو تسلیم کرنا چاہیے. ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جناب کشمیر کا مسئلہ جی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے. جی بالکل یہی بات ہے کہ آج تک وہ کہہ رہے ہیں کہ ہے میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن. آج بھی ان کے ساتھ یہی ہے. تو میں آپ کو پاکستان کی جو جب ہمیں انتقال حکومت کا مسئلہ ہوا جب لوگ ہجرت کرنے شروع ہو گئے تو جب ہجرت کر کے مسلمان اپنے پیارے ملک پاکستان میں آئے ہم نے اپنا ملک کا نام پیارا پاکستان رکھا تو آزادی کی تڑپ لیے جو لوگ ادھر ہندو سامراج کے علاقوں میں تھے ان کو لوٹا گیا ان کا مال و اسباب لوٹ لیا گیا ان کی بیٹیوں کی عصمت دری کی گئی ان کی ماؤں بہنوں کو ظلم اور جبر کا نشانہ بنایا گیا. تو یہی بات ہے کہ یہ ایک بڑی رونگٹے کھڑی کرنے والی داستان ہے. تو یہی جاوا جی بات ہے. ایسا اس میں یہ بتائیں نا آپ کہ ماشاءاللہ آپ نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے کہ پاکستان کس مقصد کے لیے بنا تھا؟ دیکھو پاکستان تو ہمارا مقصد تو یہی ہے کہ یہ اس کا نام ہی پاکستان ہے کہ پاک لوگوں کی جگہ. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ یہ ہمارے ساتھ اس کی ایک نسبت ہے. پاکستان پاک لوگوں کی جگہ تو ہمارے لوگ مسلمان ہیں الحمدللہ یہ پاکیزہ ذہن رکھتے ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بیس پہ دو نظریوں کے تحت ہندو اور مسلمان دو نظریات تھے. تو انشاءاللہ تعالی ہم نے یہ پسند کیا کہ ہم انشاءاللہ اپنے ملک کو پاکستان کا نام دیں گے اور ماشاءاللہ سب لوگ جو ہیں وہ ہجرت کر کے پاکستان آئے. اور یہی شروع سے یہی بات تھی کہ اس ملک نے ہمیں سب کچھ دیا ہمیں عزتیں دی ہمیں آبرو دی ہمیں آزادی سے جینے کا حق دیا. یعنی آزادی بہت بڑی نعمت ہے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. جی آئی صاحب جناب آئی صاحب بہت اچھا لگا آپ سے مل کر جناب. تو جناب آخر میں یہ کہوں گا کہ جناب کہ جو ہے نا کہ آئی صاحب جو کیونکہ جناب راجہ سعید صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں تو جناب ہم راجہ سعید صاحب کو ویلکم کرتے ہیں. جی راجہ سعید صاحب کو ویلکم کرتے ہیں. جی جناب السلام علیکم. راجہ صاحب آ گئے ہیں جناب. راجہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ راجہ صاحب آزادی مبارک ہو جی آپ کو بھی. ہاں جی راجہ صاحب ماشاء اللہ. ہاں جی تو راجہ سعید صاحب آ گئے ہیں ہمارے صاحب آ گئے ہیں. جی تو جناب
जी अब हमारे सदर मोहतरम हमारी बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन शख्सियत जनाब हाजी राजा सईद अहमद साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। तो अल्लाह पाक के फजल करम से हम सब लोग पाकिस्तान के मतवाले हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। कहते हैं कि मैं क्यों ना अपने लहू से तेरी मांग भर दूं, क्या बात, मैं क्यों ना अपने लहू से तेरी मांग भर दूं, है अर्ज़े वतन मैं तेरी मिट्टी से बना हूँ। क्या जब हम इस पाक वतन की मिट्टी से बने हैं तो अल्लाह पाक के फजल करम से आज इस सूरज को गवाह बना के हम ये ऐद करें कि हम मुमकिन खुदादाद पाकिस्तान की हमेशा हिफाजत करेंगे। इसकी आन और बान की खातर हमें कैसी भी कुर्बानी देनी पड़े, चाहे हमारी जान भी चली जाए, तो इस मुल्क के लिए इंशाअल्लाह ताला हाजिर होगी। जी तो जो मैं आखिर में यहाँ कहूँगा जी कि जनाब माशाल्लाह ये राजा सईद साहब किसी तारफ के मोहताज नहीं है, और जनाब ये साफा यूनियन के सदर भी हैं, और माशाल्लाह और राजा अजहर साहब के ये खूनी रिश्ता भी है इनका, और माशाल्लाह खूनी रिश्ते से बाद ये इनकी जड़ी दोस्ती है ना जी, तो मैं कहता हूँ जैसे पाकिस्तान है ना, तो जनाब पाकिस्तान ये जनाब इनकी दोस्ती को मैं कहता हूँ जनाब राय सईद और राजा अजहर साहब की दोस्ती जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जावा जी जेलम। वाह जी वाह, बहुत शुक्रिया।